स्ट्रेस, डिप्रेशन की मेडिसिन खाती हूँ और सो जाती हूँ। जब आँख खुलती है फिर वही आता है, वही बात है। दिमाग ना सुन होने लगता है मेरा, हाथ पाँव में जैसे जान ही नहीं रहती। मुझे लगता है अब आपको थेरेपी की जरूरत है। किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। तुम्हें भी मैं पागल लगती? नहीं जोया बाजी, जरूरी नहीं है कि अगर आप थेरेपी करा रहे हो तो आप पागल हो। थेरेपी तो कोई भी करवा सकता है। और शायद अब हमारी एफर्ट्स ना कम पड़ रही हैं। अब आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है जो दिल से नहीं दिमाग से आपकी मदद करेगा। तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेती, शायद कोई बेहतरी आ जाए। शायद नहीं, इंशाल्लाह 100% बेहतरी आएगी, आप देख लेना। तुम लोग ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और आपको हमेशा सहारे के लिए दूसरों की जरूरत क्यों पड़ती है? आप अपना सहारा खुद बने, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। लेकिन फिजा, मैं तो कमजोर हूं ना, मैं डर जाती। आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत बहादुर हैं, बहुत मजबूत हैं। आपको पता है, मैं अक्सर सोचती हूँ अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरा क्या होता। अल्लाह ना करे तुम कभी मेरी जगह पे हो। छोड़ो ये बात है। अच्छा एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानती? पूछे। तुम किसी को पसंद करती? हाँ, मैं करती थी, लेकिन शायद वो मेरी एक गलत फहमी थी और अब मैंने अपने दिल को रोक दिया। और ना अब अम्मा बाबा पे छोड़ दिया मैंने फैसला। और देख लेना, उनका फैसला बिल्कुल ठीक ही होगा। हमेशा खुश रहो। और उस दिन के लिए आई एम सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं बाहर नहीं आ सकी मेहमानों से मिलने। इट्स ऑल राइट, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। बस अब आप सिर्फ वही करेंगी जो आपको अच्छा लगता है। और हम साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाएंगे? जब आप अपना गम किसी से शेयर करने के लिए तैयार हो जाएंगी तब। कैसे हो अकरम? जिंदा हूं। जो कुछ भी हुआ वो सब नहीं होना चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे भी। मुझे बताओ, मैं अगर तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। क्या वाकई मेरी मदद करना चाहती हैं? देखो अकरम, तुम्हारे और फिजा के दरमियान जो कुछ भी था, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा फिजा को पता चला तो वो काफी अपसेट हो गई थी। बेहतर यही होगा कि फिजा के बारे में सोचने के बजाय तुम्हें अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। यही तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी फिजा, और ये बात आप अच्छी तरीके से जानती हैं। अकरम, फिर से वही जिद। जान है तो जान है। मेरी जान उसी में, और वही मेरा जान है। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया और मुझे बस अपनी गलती सुधारनी है।
हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे अकरम। तुम प्लीज ऐसा वैसा कोई कदम मत उठाना। बेफिक्र, ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आप में से किसी का दिल दुखे। वैसे भी आप लोगों का बहुत नुकसान कर चुका हूं। शायद मुझे फिजा का दिल दुखाने की सजा मिल रही है। तुमने आगे के लिए क्या सोचा है? फिजा से मिलना चाहता हूं। मैं फिजा की बात नहीं कर रही थी अकरम, उसे छोड़ो। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मुझे तो बस यही गम लग गया। और आपने ये क्यों कहा कि फिजा की बात ना करो, उसे छोड़ दो? मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मेरी जिंदगी है। भाभी आप प्लीज एक बार मुझे उससे मिलवा सकती हैं? बस एक बार। हाँ, मैं उससे कह दूंगी। वैसे मैं तुम्हारे बिजनेस के बारे में पूछ रही थी। अभी कुछ नहीं सोचा है भाभी। भाभी आप बस मुझे एक बार उससे मिलवा दें। मैं उसके कदमों में बैठ के उससे माफी मांगूंगा। वो मेरी जिंदगी है। भाभी मुझे माफ तो कर देगी ना? बस एक बार आप मुझे उससे मिलवा दें प्लीज। जी मम्मी, जुनैरा कह रही थी कि आपने बुलाया, कोई काम है? हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। ये आलिया कहाँ है? आलिया और जुनैरा किचन में है, अब कोई न्यू रेसिपी बना रहे हैं अकरम के आने की खुशी में। अच्छा, मुझे बिल्कुल सच सच बताना, अकरम का केस फरीहा ने खत्म करवाया ना? जी उसी ने करवाया। उसके कोई अंकल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कॉल की और काम हो गया। वाह वाह, माशाल्लाह, कैसी नेक बच्ची है। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने हमारी मदद की। नहीं, आहिस्ता बोलें, कोई सुन लेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि घर में किसी को कुछ पता चले इस बारे में। आलिया को भी मैंने यही बताया कि एक पुराना कुलीग है जिसने हेल्प की है। हाँ भाई, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मेरा अकरम घर लौट आया। पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाए हो, और ना ही वो तुम्हें। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब देखो ना, तुम्हारे पीछे वो मरी तक पहुंच गई, तुमसे राब्ता तक खत्म नहीं किया। और जब मुसीबत पड़ती है तो इंसान को वही याद आता है जिससे वो मोहब्बत करता है, और तुमने भी मुसीबत में उसी को याद किया। मम्मी, आपको गालिबन कोई कंफ्यूजन हो रही है, और मुसीबत पड़ने पर इंसान मोहब्बत करने वाले को नहीं, काम आने वाले को अप्रोच करता है। और फरिया का खानदान काफी इन्फ्लुएंशियल है। मैंने जस्ट उसे मैसेज किया था और वो मदद के लिए तैयार हो गई। आप प्लीज इतनी सी बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करें। आलिया ने घर आते ही घर का सत्यानाश मारना शुरू कर दिया। अब अकरम और जुनैरा की मिसाल तुम्हारे सामने है, और एक वो बच्ची जो इस घर में तो ना आ सकी लेकिन अपना फर्ज निभा दिया उसने। ऐसी होती हैं घर जोड़ के रखने वाली लड़कियां। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, और आलिया की कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी। प्लीज, ये नियतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते। ज्यादा दावे मत करो उसके बारे में। अकरम घर आया है, खुशी का मौका है, सब खुश हैं। आप प्लीज ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जो किसी का भी मूड खराब हो जाए। प्लीज मम्मी। देखो, मैं वही कह रही हूँ जो मैंने महसूस किया है, और बेहतर यही होगा कि तुम भी अपनी आंखें ना जरा खुली रखो। ये आलिया तुम्हारे और इस घर के साथ मुखलिस नहीं है। फिर वही बात मम्मी, आप ना आलिया की नीयत पर शक करना छोड़ दें। जब हमारी फैमिली स्टार्ट होगी ना तो
सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। अल्लाह जाने वो दिन कब आएगा जिस दिन तुम्हारी फैमिली स्टार्ट होगी। मैं तो सोच रही हूँ अकरम की भी शादी कर दूं, जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो खुद ही ठीक हो जाएगा। आपको जो ठीक लगता है आप वो करें, क्या ही कह सकता हूँ मैं आपको। हाँ भाई, तुम तो वही कहोगे ना जो तुम्हारी बेगम साहिबा कहेंगी। बात मुकम्मल हो गई आपकी, जाऊं मैं अब?